हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। आज हम सारे के सारे जा रहे थे हिमाचल। तो सुबह सुबह तैयार होकर रेडी होने में जा रही थी और ये मेरा सूट था, ये सूट मैं पहनने वाली थी आज। और भगवान की पूजा करी, शेक वगैरह लिया, पैकिंग वगैरह करी। और ये मेरी नंदी यहाँ पे पैकिंग कर रही है। डैडी अपने जूते वगैरह पहन रहे थे और हम दोनों जाने से पहले हमने एक छोटी सी वीडियो क्लिप ले ली थी। फिर उसके बाद हम निकल चुके थे हिमाचल के लिए। तो हिमाचल जाने से पहले मम्मी के हाथ में एक तो चोट लग गई थी। मम्मी एक तो हमारी पेशेंट हो रखी थी उस टाइम पर, और पेशेंट का ध्यान रखते हुए हम जा रहे थे। मम्मी आराम आराम से चल कर आ रही थी। मम्मी के एक तो ऑपरेशन भी हो रखा था और हाथ में लग भी रखी थी, लेकिन हमें कुछ अर्जेंट काम था तो हम चारों को जाना पड़ा। और यहाँ पे सभी चीज़ करते हुए, डैडी का चीज़ देखो ऐसे स्माइल करते हुए। तो अब हम निकल चुके थे हिमाचल के लिए। ये हम कॉलोनी से निकल रहे थे, तभी बीच में इतना अच्छा वेदर हो गया था, बारिश भी हो गई थी। सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं। और एक तो दिल्ली का वेदर, इतनी गर्मी है दिल्ली में, इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं। तो हम थोड़े कुछ दिनों की शांति जिसे कहते हैं वो लेने के लिए हम जा रहे थे हिमाचल में। नहीं, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन हमारे कुछ सच में ही अर्जेंट काम था, उसके लिए हम जा रहे थे। एक तो मम्मी के हाथ में चोट लग रखी थी, लेकिन मम्मी को करना था डांस, मम्मी को फुल एंजॉय भी करना था। और ये आगे हमारा बैठा हुआ था एक हीरो, उसकी तरफ कैमरा करते ही कैमरा शाई हो गई थी। तो तभी डैडी आ जाते हैं और फिर हम पूरे रास्ते भर एंजॉय करते हुए गांव जाते हैं। वेदर सच में ही बहुत अच्छा हो गया था। फिर बीच में हम रुक जाते हैं एक जगह पे थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करने के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। तो हम यहाँ पे रुक गए थे और यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट करा। मम्मी की शक्ल इसलिए बन गई थी क्योंकि ना खाना बहुत देर में आया था, मतलब डिलीवर बहुत लेट में हुआ था। तो फाइनली फिर आ गया था। पराठे वगैरह हमने ऑर्डर करे थे। और तभी शगुन की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तबीयत उसकी ख़राब चल रही थी। तो उसने कुछ खाया नहीं, उसने सिर्फ एक लस्सी ली थी, वो भी उससे पी नहीं गई। तो फिर लास्ट में मैंने पी ली थी वो लस्सी। मतलब बेशर्मी की एक होती है ना हद, वो भी मैंने पार कर दी थी। खैर फिर आगे रास्ता मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा प्लीजेंट मौसम हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा मज़े आए। फिर हमने बीच में बहुत डांस भी करा। हमें चंडीगढ़ रुकना था, तो हम थोड़ा सा बीच में मतलब रेस्ट करना था क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो हमें बीच में रेस्ट करने के लिए हम चंडीगढ़ रुके थे। बट बीच में फुल एंजॉय करा मम्मी, मतलब कोई वो कमी नहीं छोड़ती है हमें, मतलब एंटरटेन करने के लिए। मम्मी प्रॉपर हमारे साथ अगर एंजॉय करना है तो मम्मी प्रॉपर एंजॉय करेगी। मम्मी एंजॉय करी थी, ज़्यादा हिल नहीं पा रही थी, लेकिन बस हाथ की मूवमेंट से। ये देखो, ये अकेले लगे हुए हैं शेर, तो इनको कोई वो नहीं है। इनका ये डांस स्टेप ही फेमस है, ये इनका डांस स्टेप था। तो बेसिकली हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए गए। डैडी गाड़ी चला रहे थे तो हम डैडी से डांस तो नहीं करवा सकते थे, तो फिर डैडी के पीछे मैंने डांस कर दिया था कि डैडी आपके बदले का मैं डांस कर देती हूँ। तो ये थोड़ा सा हमारा सफ़र अच्छे से गया, एंजॉय करते हुए हम गए। वेदर भी बहुत अच्छा था। फिर फाइनली हम चंडीगढ़ पहुँच गए थे। चंडीगढ़ में हमारे ताई और रहते हैं, तो ताई और के वहाँ हमें रुकना था। तो थोड़ी देर में हम चंडीगढ़ पहुँचने ही वाले थे। फिर हम उनके घर रुके और वहाँ पे सबसे पहले मैं सभी से मिली, सबको मैंने नमस्ते वगैरह करी, सारी चीज़ें। और उनके घर हम रुके, 2-4 घंटे हम वहाँ पे रुके थे क्योंकि वही मम्मी का रेस्ट ज़रूरी था। वहीं हमने खाना वगैरह खाया और वहीं हम सो गए थे। तभी हम कहते हैं ना, दूसरों के घर पर गए और हमें मतलब कुछ चीज़ मिल जाए। हमें तभी ये मिल गया था मसाजर, और हम उससे ऐसे खेल रहे थे। मतलब बेशर्मी, वही मैं कह रही हूँ ना, बेशर्मी की हद जिसे पार कहते हैं। वही हम ये हरकतें ये कर रहे थे दूसरों के घर में, और वो भी कमरा बंद करके। मतलब कोई देखे भी तो वो सोचे कि हाँ मतलब ऐसे हैं ये लोग भी। कोई नहीं, बचपना सबके अंदर होता ही है और होना भी चाहिए, सभी को एंजॉय करना चाहिए। तो उसके बाद हम उनके घर से निकल चुके थे। वहाँ से निकलने के बाद अब सीट हमने चेंज कर ली थी। पहले शगुन आगे बैठी हुई थी, अब मैं आगे आ गई थी क्योंकि बारी बारी से हमें सोना भी था। तो फिर हमारा सफ़र शुरू हो जाता है चंडीगढ़ से। फिर से वही रास्ता, वही सफ़र। बीच में दोनों शेर सो गए थे, सासू माम और मेरी ये नंद, दोनों के दोनों सो गए थे। मैं और डैडी चल रहे थे। तभी जैसी मैं वीडियो बना रही थी, मम्मी उठ भी गई। मतलब एक होती है ना नज़र, आंखें बंद करके ही मम्मी देख सकती है, मम्मी का वो था। तो फिर हम वापस चल गए थे। चलते चलते रास्ते में ना हमें बहुत सारे बाइकर्स मतलब वो मिले जो ट्रिप पे जा रहे होते हैं। वही हम प्लान कर रहे थे कि हाँ हम भी ऐसे ही सामान पैक करके जाएंगे, लेकिन वही हमें बाइक तो चलानी आती नहीं, लेकिन हम सिर्फ सोच सकते थे। तो हम फाइनली नंगल का एक रास्ता है, वहाँ पर हम पहुँचे, जो कि शायद हिमाचल वाले जानते होंगे, जो कि बहुत फेमस है खाने पीने के लिए, शायद वहाँ पे जो लगते हैं स्टॉल्स वगैरह। तो फाइनली हम हिमाचल पहुँच चुके थे, हमने एंट्री कर ली थी हिमाचल में। और सच में यहाँ का वेदर इतना अच्छा हो रखा था, इतना ज़्यादा अच्छा, दिल्ली से बिल्कुल अपोजिट हो गया था। बहुत ठंडी हवा, इतना प्लीजेंट मौसम हो गया था, और सनसेट हो रहा था। सनसेट का सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था।
फिर फाइनली हम घर पहुंचने से आधे घंटे पहले हम एक स्टॉल पर बैठे जहाँ के पकोड़े वगैरह शायद बहुत फेमस हैं। तो हमने वहाँ पे बैठ के पकोड़े और चाय वगैरह पी और वहाँ से फिर हमने अपना रास्ता फिर से शुरू कर दिया था। फाइनली अब हम जो हिमाचल का जहाँ पे हम नदौन हम रहते हैं, नदौन मेन मार्केट में हम पहुँचने वाले थे। अब नदौन पहुँचने से हमारा सिर्फ 2 किलोमीटर आगे पड़ता है घर। तो हम वहाँ पहुँचे और हम थक तो बहुत ज़्यादा चुके थे क्योंकि सुबह से हम ट्रैवल कर ही रहे थे। बीच में खैर हम चंडीगढ़ में रुक गए थे, बट अच्छा था सफ़र। अब ये फाइनली जो ये मार्केट दिख रही है आपको, ये हमारी नदौन की मेन मार्केट है। ये इंद्रपाल चौक है हमारा। यहाँ से हमारा घर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। यहाँ से अब हम चल पड़े अपने घर। थोड़ा सा हम बीच में वैसे मार्केट में रुके थे कुछ सामान लेने के लिए और ये फाइनली हम अपने घर पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा जंगल आपको दिख रहा होगा, लेकिन जंगल ऐसा है नहीं, रात की वजह से ही दिख रहा है। अगर आप दिन में देखोगे तो दिन में मतलब ऐसा लगता नहीं है, यहाँ पे जंगल वगैरह ऐसा दिखेगा नहीं, लेकिन अच्छा है वहाँ पे रात की, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे लगी नहीं रहती गांव में, तो उस वजह से यहाँ पे अंधेरा ऐसा दिख रहा है, जंगल जैसा दिख रहा है। तो देखो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने घर। और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो हुआ ऐसा कि बस लाइट भी चली गई उसी टाइम। तो यहाँ पे जो ये वाला घर है, ये पहले जो मिट्टी का बना हुआ है वो वाला घर है। यहाँ पे बीबी रहती है हमारी, मतलब दादी मेरी, और ये मेरी नंद, एक छोटी नंद मेरे को मिली। फिर उसके बाद मैं दादी से मिली, जिनको हम बीबी बोलते हैं, बीबी से मिले। फिर बीबी का आशीर्वाद लिया, बीबी को गले वले लगाया। फिर तभी मेरी नंद मिलती है, तभी फिर डैडी भी आ जाते हैं, डैडी भी आशीर्वाद वगैरह लेते हैं। और ये हमारा देखो बगल में शेरू भी, ये भी आ जाता है। ये हमारा डॉग ही हमारे घर का, ये भी आ जाता है। इसको पहले मिलने की जल्दी थी हमसे। फिर तभी ये शिव रानी हमारी, वो हमारे लिए पानी वानी लेकर आती है। शिव मेरी छोटी नंद है, मतलब चाचा की बेटी है, तो वो मेरी छोटी नंद है। तो फाइनली हम गेट के अंदर घुसते ही हैं, और घुसते ही क्या होता है, लाइट जा चुकी है। मतलब इतने मनहूस भी नहीं थे हम, जो मतलब चली गई लाइट हमारे आते। फिर एक तो हम जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं, वहाँ पे इतनी गंदगी। टॉर्च जला के सबसे पहले तो मम्मी यही देखती है कि वहाँ पे सफाई कितनी है। मतलब सफाई थी ही नहीं, क्योंकि इतने टाइम से घर बंद था, तो सफाई इतनी ज़्यादा, इतना गंदा हो रखा था घर, सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो आधी टेंशन तो मम्मी को यही हो गई। मम्मी फ्रिज खोल के देख रही है, फ्रिज का क्या हाल है। फ्रिज में भी यही था। मम्मी बीमार है, मम्मी पेशेंट है अभी, और ये नहीं कि मतलब मम्मी आराम करे, लेकिन नहीं, मम्मी को देखना है कि गंदगी कितनी है। फिर हम बैठे, हम इंतज़ार कर रहे थे खाने का। मतलब हम दोनों कहीं पे बैठ जाए ना, तो हमारी हरकतें देखकर ऐसे कोई बोलेगा कि पागल हैं दोनों, और सही में पागल वाली हरकतें करते हैं। फिर एक ये भी थी, ये भी ऐसी हमारी जैसी कैटेगरी की। तभी ये कहती है, भाभी हम आपके लिए ना पंखा लगा देते हैं, हम दोनों के लिए। फिर ये पंखा लगाती है। तभी फिर बीबी ने हमारे लिए खाने दाल चावल बना रखे थे। फिर हम दाल चावल लेकर आते हैं, दाल चावल खाते हैं। फिर हम चले जाते हैं अपने घर पे। और घर जाती तब तक लाइट आ जाती है, और तब तक शिव आती है, जो मेरी छोटी नंद है वो आती है। पहले तो इसकी हालत देखो, शिव से पहले ये आती है, और इनकी हालत देखो, ये इतनी परेशान हो जाती है घर की हालत देखकर कि कल सफाई करिए। मैंने कहा स्माइल करो, फिर ये ऐसी स्माइल देती है। तो शिव आती है, कहती है मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। फिर एक तो ये हमें गिफ्ट देती है, क्योंकि ये ज्वाला देवी घूमने गई थी, और वहाँ बाहर जो स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, वहाँ से हम दोनों के लिए कुछ कुछ लेकर आई थी। तो कुछ कुछ के नाम पे वही बच्ची है। एक तो ये लेकर आई थी, पर क्यूट था, और एक लेकर आई थी लबूबू। तो मैंने और शगुन ने एक रख लिया। फिर हमने बहुत सारी बातें वगैरह करी। फिर हम वैसे तो थक चुके थे बहुत ज़्यादा, तो फिर हम उसके बाद सो जाते हैं। तो इस ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट डे मैंने क्या करा और हमने हिमाचल में क्या क्या चीज़ें करी, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय।